आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 5 में आ गए, ठीक है। और यह है अनुपात एवं समानुपात, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक अनुपात है, दूसरा समानुपात। कार्य एक ही है और इसका डायरेक्ट हम प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें कुछ दिया नहीं है और इसमें लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा ये जान लो। देखो, अनुपात और समानुपात, ठीक है। पहला तो हम पढ़ेंगे अनुपात। ये क्या है? अनुपात क्या है? तुलना है दो समान राशि के बीच, ठीक है। दूसरा वर्ड है, दूसरा समानुपात। समानुपात ये क्या होता है? ये दो राशि समान राशि होनी चाहिए, ठीक है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो रनों का निकलता है ना। क्रिकेट अलग अलग बल्लेबाजों के बीच जो होता है अनुपात निकाला जाता है, कौन सा अच्छा कर रहा है, कौन सा बुरा कर रहा है। उसी प्रकार दोनों की समान होनी चाहिए। अगर क्रिकेट की है तो दोनों जो तो राशि है क्रिकेट से संबंधित होनी चाहिए। दो राशि जैसे गेंद और बॉल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक खिलाड़ी का गेंद और बॉल के बीच तुलना हो रहा हो और दूसरा फील्डिंग का और कैचिंग का हो रहा हो, तो ये अलग अलग राशि हो जाएंगे। दो खिलाड़ी हो रहा है और दोनों का बॉल और रन पर होनी चाहिए। दोनों ने कितने कितने बॉल पे कितने कितने रन बनाए, ऐसे, ठीक है। तो बॉल और रन क्या है? दो राशियां हैं। क्रिकेट राशि नहीं है, बॉल और रन, ठीक है। उसी प्रकार देखो, अनुपात दो राशियों के बीच होगा, लेकिन समान अनुपात दो अनुपात के बीच होता है, ठीक है। इसको आगे पढ़ेंगे। समान अनुपात जो होता है, दो अनुपात दो समान राशि के बीच तुलना है ना, तुलना। और दो अनुपात के बीच तुलना होता है। दोनों देखो, बहुत सारे अनुपात निकलते हैं। दो अनुपात के बीच जब तुलना कराई जाती है उसको समान अनुपात कहा जाता है, ठीक है। और इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहला तो ये व्यवहारिक उपयोग, ठीक है। ये प्रश्नावली 1 में पढ़ेंगे। इसे आज ही की वीडियो में समाप्त कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद पढ़ेंगे दो या दो से अधिक, दो या अधिक लिखा जी बुक में, ठीक है। दो या अधिक, दो से अधिक किसमें बांटेंगे इसे? यहीं पे लिखा है यार, भागों में बांटना। दो या दो से अधिक भागों में बांटना। अगर कोई राशि दिया है तो दो या दो से अधिक भागों में बांटेंगे, ठीक है। ये दूसरे लेसन में पढ़े, दूसरे समीकरण में पढ़ेंगे। और 3 ही प्रश्नावली है। तीसरे प्रश्नावली में क्या पढ़ेंगे? समानुपात पढ़ेंगे। समान अनुपात में क्या क्या आता है? मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, ऐसे होते हैं, पढ़े होंगे आप। और चतुर्थानुपाती, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। समान अनुपात के अंतर्गत। और प्रश्नावली 4 में ही ये पढ़ेंगे, एक व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। ये भी अनुपात ही है, लेकिन इसमें क्या है? व्युत्क्रमानुपात। जैसे आप गाड़ी चलाते हो बाइक, तो एक्सीलेटर बढ़ाते तो स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। यानी स्पीड अगर आपने 10 कर दिया, एक्सीलेटर को आपने 10 घुमा दिया, ठीक है, अनुपात में दिया रहेगा तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी 20। और अगर आप और उल्टा हो जाएगा, अगर मान लो आपकी स्पीड कम हो गई तो आपकी ना क्या करते हैं, इसको एक्सीलेटर भी कम हो गई। यानी
एक के बदले एक इसमें से निकालते हैं, उसमें इसे मैं क्या कहूँ कि व्युत्क्रम से अनुपात निकालते हैं एक दूसरे से। एक के बढ़ने से दूसरा घट जाता है और दूसरे के घटने से एक पहला बढ़ जाता है, कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो लिखता हूँ मैं व्युत्क्रम अनुपात मतलब एक दूसरे के घटने बढ़ने से, एक दूसरे के घटने बढ़ने वाली संबंधित अनुपात। ठीक है, ऐसा होता है, बहुत होता है ऐसे। तो इस लेसन में क्या क्या इतने ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास 10 का है। समानुपात एवं अनुपात, थोड़ा उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये, इसमें क्या पढ़ेंगे, केवल व्यवहारिक उपयोग, अनुपात को व्यवहारिक में कैसे कैसे लाएंगे। ठीक है, इसमें 6 क्वेश्चन थे प्रश्नावली एक में। आज ही समाप्त करने की कोशिश करते हैं इसको, छोटा छोटा सा है। देखो, मैंने कहा था ना अनुपात में 2 राशियां होता है, पहले क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे। फिर इसको तो आप जानते होंगे, समानुपात को मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती ऐसे, और व्युत्क्रमानुपाती वो बड़ा आसान है। ठीक है, तो यह देखो प्रश्न ये, एक क्रिकेट मैच में धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन, ठीक है, महेंद्र 20 गेंद में 14 रन, यहाँ पे रन नहीं लिखा, यहाँ पे लास्ट में लिखा है। ठीक है, और रविंद्र 19 गेंद में 9 रन बनाता है। इनमें से सबसे अधिक रन किसने बनाए, सबसे अधिक रन मतलब नाम बतानी हमको। तो देखो, सब ने गेंद में 25 गेंद में 19, महेंद्र 20 गेंद में 14 और रविंद्र ने 15 गेंद में 9 रन बनाए। तो इसमें हमें क्या करना होता है, अगर हम ऐसे तो नहीं बता पाएंगे, पहले अनुपात निकालेंगे। ठीक है, फिर उस अनुपात में गेंद को समान करेंगे। जब गेंद को समान करेंगे तो उसके अनुपात में रन भी समान हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम पता लगा लेंगे, जैसे सभी का अगर हम 25-25 कर दें तो हम जान जाएंगे उनके कितने रन बने हैं। तो एक थोड़ा सा यहीं से समझते हैं हल में। तो धीरेन्द्र ने, देखो लिखते हैं, धीरेन्द्र के द्वारा बनाए गए रन, धीरेन्द्र के द्वारा बनाए गए रन कितना है, रन कितना है 19। ठीक है, और बटा 25, 25 को क्यों किया बटा में, क्योंकि यही आधारभूत है। 25 से ही गेंद खेले उसने, तभी तो रन बने। ठीक है, तो आधारभूत है 25। ठीक है, मतलब गेंद। और महेंद्र के द्वारा बनाए गए रन कितना है, थोड़ा सा गलती हो गया, ये 14/20, ये 20 गेंद है। ठीक है, और रविंद्र के द्वारा बनाए गए रन बराबर कितना है, रन 9 है। ठीक है, कितनी गेंद में, 15 में। देखो अब इसमें अब क्या करेंगे, बाल को समान करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अनुपात में ही रन भी बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। कहे तो अगर सबका हम समान कर दें, बाल को कैसे करेंगे समान, चूँकि ये तीनों भिन्न में है, तो भिन्न में हर असमान है, असमान हर को कैसे करते हैं हम उसको समान, लघुत्तम समापवर्त निकाल के। तो यहाँ बाल लिख दिया। ठीक है, गेंद के स्थान पे बाल, यानी हर
हर को समान करने पर, ठीक है। थोड़ा सा मैंने सोचा कि इतने में हो जाएगा करके, हर को समान करते हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं समझना, थोड़ा सा इधर और हल कर लेंगे, ठीक है। छोटा छोटा सा है, छोटा सा इसलिए छोटा जगह रखा था सर। तो कैसे हल करेंगे, हम तीनों का क्या निकालेंगे, हर का समान करने के लसा निकालते हैं, ठीक है। तो मैं फटाक से यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ मैं, या आप इसे अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है। कितना कितना है, 25 और 15 और 20 है, ठीक है। इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त निकालता हूँ मैं फटाक से। और निकालना तो आपको आता है जी, बता दूं क्या डायरेक्ट कितना आया है इसका, 300 आया है। चलो देखते हैं, ये 20 से 2 से जाएगा तो 25 नहीं जाएगा, 15 भी नहीं जाएगा, ये 10 हो गया। और ये फिर 2 से जाएगा 25, 15, ये 5, ये 3 से जाएगा, ठीक है। अब छोटी छोटी संख्या को ले जाते हैं, 25, 5, 5, अब ये 5 से जाएगा, 5, 1, 1, फिर 5, 1, 1, 1, 5 पंचे 25, 25 तिया 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, ठीक है। 300 लसा आया इसका। अब देखो, अब करनी क्या है, इतने में लिखता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा हम यहाँ पे लेते हैं बराबर, और हर को समान करने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ धीरेन्द्र के द्वारा, ठीक है। आप इसे लिखना बनाए गए रन, और बराबर में करके इसको लिखना, ठीक है। ये मैंने 19 किया बटा 25 किया और थोड़ा सा बढ़ा दिया, गुणा लगाए, इसको तुल्य भिन्न निकालना कहते हैं, ठीक है। अब यह देखो कितना निकाला मैंने, 300 लसा, और 25 को भाग देंगे यहाँ पे तो 25 से कम, 300 को भाग देंगे 25 से कम, और यहाँ पे 5 बच जाएगा, तो 25 दूनी 50। अब इसी से 12 को दे दो गुणा में रन को, तो जो रन आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 12 निया 108 और हंसिलाई 10, 12 कम 12, 12 10 22, ठीक है। ये धीरेन्द्र के द्वारा बनाए गए रन है, ठीक है। इसको तुल्य भिन्न कहा जाता है, ठीक है। ऐसे निकाला जाता है तुल्य भिन्न। अब महेंद्र के द्वारा बनाए गए, तो मैं यहाँ पे 14/20 लिखता हूँ, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, गुणा करता हूँ, बराबर करता हूँ, लसा कितना निकाले, यानी बाल की संख्या यानी गेंदों की संख्या सबकी समान हो जाएगी। देखो 300 गेंद में धीरेन्द्र ने बनाए 228 रन। अब ये लोग कितना बनाते हैं, देखो 20 से कम 20, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा इसी से देखना, और 20 से कम 20, 10 बच गया, यानी 10 इधर, ये 0 100 हो गए, तो 20 पंचे 100। अब 15 का गुणा रन से करा दो, 15 चौक 60, 60 का शून्य, यहाँ सिला 6, 15 कम 15, 15 और 6 21, ठीक। अब देखो महेंद्र के द्वारा बनाए गए रन 300 गेंद में 210 रन बनाए हैं, यानी अभी भी आगे है धीरेन्द्र। अब रविंद्र का देखते हैं, 9/15 ऐसे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा गुणा करते हैं, बराबर करते हैं, 300 गेंद, ठीक है। और चूंकि देखो 15 में 20 आए ना, तो ये 320 में ही आएगा, ठीक है। 15 दूनी 30 और 0 का 0, 20 से इसी गुणा गेंद को, 2 निया 18 और 0 का 0। अब हमें प्रश्न में पूछा है इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए। देखो अब सभी ने 300 गेंद खेले हैं, लेकिन रन सबसे अधिक किसका दिख रहा है, 228, 221 और 180। 180 कम है 210 से भी ज़्यादा है 228। तो इस तरह से हम कह सकते हैं धीरेन्द्र के द्वारा, ठीक है, धीरेन्द्र के द्वारा बनाए गए रन सबसे अधिक है, ठीक है। यहीं से लिखना, थोड़ा सा समय भी नहीं है, ठीक है। और
इसको हल करते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दूसरे में लिख पड़ा, ठीक है, और तीसरे में दूसरे को लिख दिया है। तो यहाँ पे आपने समझा ना, और मैं यहाँ पर लिख भी सकता था, यहाँ पे लसन निकालना किसका, 20, 15 और 25 का, 2 से ही जाएगा। लस कितना आया है, लस मतलब लघुत्तम समापवर्त 300 आए, हमने देखे हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेकिन 2 में लिख दिया, ठीक है। ये देखो, पृथ्वी बड़ा और बड़ा स्पेशल टाइप का है ना ये, और एक्चुअल में ऐसा ही है, जो वैल्यू निकलेंगे वो सेम टू सेम है, ठीक है। जो पृथ्वी में है, पृथ्वी पर खारा मतलब इसको वास्तविक ही है, ये जो संख्याएं यहाँ पे दी है वो वास्तविक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया है, ठीक है। पृथ्वी पर खारा पानी यानी समुद्री पानी पूछा है, ठीक है, खारा पानी समुद्री होता है, वो 38,214 ये एम मिलियन घन किलोमीटर है, ठीक है, मिलियन घन किलोमीटर, हिंदी में लिखा, मैं इंग्लिश में डाल दिया है। और साफ पानी, ये खारा पानी, ठीक है, खारा पानी पी नहीं सकते, साफ पानी है, फ्रेश वाटर, 1386 मिलियन, एम मतलब मिलियन सब जानते हैं, 3 मतलब घन होता है, ठीक है, किलोमीटर है। बताइए पृथ्वी पर साफ पानी और खारा पानी की अनुपात एवं प्रतिशत उनके बताइए, इनके, ठीक है, इनके प्रतिशत भी बताना है, पृथ्वी में कितने कितने % साफ पानी है और खारा पानी है, और इन दोनों का अनुपात। और यहाँ पे देखिए, पृथ्वी पर साफ पानी यानी साफ पानी को पहले लिखेंगे, उसके बाद खारा पानी का अनुपात आएंगे। और शायद मैंने यहाँ पे गलती किया है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अनुपात में लिखना था, ठीक है, इसको तभी तो पता चलेगा अनुपात है करके। तो अनुपात उसके बाद बराबर में लिखना है जी, थोड़ा से 19:25 लिखना, और इसको 14:20 लिखना, उसके बाद बराबर करके ऐसे लिखना, अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, और इसको 9:15 लिखना, क्योंकि हम अनुपात पढ़ रहे हैं ना, तो अनुपात दिखनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे साफ साफ पूछा है, खारा पानी दिया ये और साफ पानी दिया ये, तो साफ पानी और खारा पानी का अनुपात लिखेंगे सीधा, हल सीधा दिया है तो सीधा उतारते हैं। साफ पानी पहले दिया है, साफ पानी और खारा पानी का अनुपात बराबर कितनी है। खारा साफ पानी पहले लिखा है तो इसको लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये पहले लिखा, लेकिन ये आएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है साफ पानी पहले, तो ये 13:8:4 अनुपात कहा गया, तो अनुपात लिख दिए। अब ये 38,214, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था, बताइए पृथ्वी और पानी का खारा पानी का अनुपात, ठीक है, तो ये अनुपात है, लेकिन अभी इसको हमें क्या करना पड़ेगा और हल करेंगे। हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, पहले से दिया है, अब इसको कटाएंगे, तो कटाते कटाते देखो ये 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, ठीक है, तो 2 कटाते कटाते चलते हैं, ठीक है, 2 छक्के 12, यहाँ पे 1 बच गया, 2 निया 18, ये 2 एकम और 2 दूनी 4, और गलत कर दिया क्या, ठीक तो है, 2 एकम 2, ये 86 है ना, 86 है जी, तभी 86 है, ये 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने 693 देखा था ना, अनुपात लिखा। अब इसको 2 से करते हैं, क्योंकि 4 2 है, तो 2 एकम 2, 3 में 1 बच गया 18, तो 2 निया 18, अब ये 2 एकम 2, ये 2 एक के पाड़े में 1 नहीं जाएगा, तो 1 0 लगाएंगे, उसके बाद अब दोनों को लगाएंगे, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब ये और जाएगा, ठीक है,
ये 3 से जाएगा देखो, और ये भी 3 से जाएगा। मैंने हल किया इसको, 3 दूनी 3 त्रिक 3 एकम अनुपात, और 3 निया 18, 3 छक्के 18 है जी, 3 छक्के 18 है, 1 बज गए यहाँ पे, और 11 हो गया तो कितना हो गया ये, 3 तरीक 9, अब 2 बज गया, 20 हो गए, 3 छक्के 18, 2 बज गया, अब कितना हो गया 27, 3 या 27। ये अभी और जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितने से जाएगा, अभी भी 3 से जाएगा। देखो यहाँ पे 3 है ना, तो निश्चित ही कटेंगे क्योंकि क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते, ठीक है। 3 से कटाते हैं, 23 है, 2 से नहीं जाएगा, क्या है 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा 2, तो दोनों को लेंगे। 3 सत्ते, अरे मैं डायरेक्ट लिख दिया, 3 सत्ते 21, याद था इसीलिए। 3 सत्ते 21, 2 बज गया, 3 सत्ते 21, ठीक है, 77 अनुपात, और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, ठीक है। अभी भी ये जाएगा। अब ये देखो 77 है, 7 से जाएगा, लेकिन ये 7 से 7 ते 21, और फिर बच गया 7 ते 21 नहीं जाता, लेकिन 11 से जाता है। 11 सत्ते 77, और 11 एकम 11 बच गया 10, और ये 12 हो गया, तो 11 एकम फिर कितना 10 बचेगा, तो ज़्यादा हो जाने का 102 हो जाएगा, तो 11 99 बार में जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, 3 बचेगा तो 33 में चला जाएगा। तो देखो 11 सत्ते 77, ठीक है, कट गया, और 11 एकम 11 21 में, तो 11 में 21 गया, 21 में 11 गया तो 10 बचा, तो 10 और ये 2, 102 हो गए, 102 99, 11 निया 99, और 3 बच गया, 11 तिया 33। अब ये 7 से 7 तिया 21 हो जाएंगे, और ये ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, और आगे कितना बच गया, 5 बच गया, और 7 5 53 हो गया ना, 7 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ये। तो यही हमारा साफ पानी और खारा पानी का अनुपात है, ठीक है। एक आंसर यही है। दूसरा आंसर क्या है, प्रतिशत उनके बताइए। ये क्या है, साफ पानी का है, और ये खारा पानी का है। तो साफ पानी का लिखता हूं मैं, साफ पानी। साफ पानी कितना है, 7 दिया है, 7 दिया है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। और पृथ्वी पर कुल कितना पानी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, पृथ्वी पर कुल पानी 193 प्लस 193 प्लस 7 बराबर 200, ठीक है। ये साफ पानी का है, ये खारा पानी का, दोनों मिलाएंगे तो 100 हो गए, 200 हो गए, ठीक है। अब हमें साफ पानी का कुल में पूछा है, कुल को नीचे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आधार यही है। जैसे आधार मैंने यहाँ पे 25 करके बताया ना, वैसे आधार कुल पानी तो 200 है। अब इसी में परसेंट निकालना है, प्रतिशत पूछा है, तो ये 100 से बराबर कितना आया, ये 0 0 कट गए, 0 0 कट गए, 2 तिया 6, 1 बच गया, 10 हो गया, 1 बचा, 0 लगा दे, 10 हो गए, 2 पंचे 10। चूँकि 100 लगाए, 100 मतलब प्रतिशत होता है, प्रतिशत यानी प्रति मतलब 100, प्रति मतलब 1, शत मतलब 100, प्रति 100 में। तो साफ पानी का आंसर आया है, ठीक है। और खारा पानी, खारा पानी कितना है, 193 है। पूरे पृथ्वी पर कुल कितना है, 200 है। गुणा करा दो 100 से, यानी प्रतिशत से, तो प्रतिशत निकल आएगा। 0 0 कट गया, अब 2 से भाग करते हैं, 2 निया 18, ठीक है, 1 बच गया, 13 हो गया,
2 छक्के 12, 1 बज गया और 2 से जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 1 बचा है, 0 लगाएंगे अब, तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और ये परसेंट में। ठीक है, हमारा तीसरा आंसर है। उनके बताइए बोला था ना, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया था और इसको भी शॉर्ट में लिख दिया था। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अब बिल्कुल सरल सरल है, अब कोई झंझट नहीं है। ठीक है, यह देखो, यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तीसरे में लिखा हूँ। ठीक है, बड़ा आसान है ये, समझने बस की देरी। देखो, 100 मीटर की दौड़ में राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है मैंने, किलोमीटर ये पर होता है, प्रति एच मतलब हावर होता है, यानी घंटा, प्रति किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ते हुए, ठीक है, 100 मीटर की दौड़ में राम ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए श्याम को 5 मीटर जो है पीछे छोड़ते जीत लेता है। यानी राम ने क्या है, पूरे 100 मीटर दौड़ा 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, लेकिन श्याम उसी समय पर एक साथ दौड़े, लेकिन 5 मीटर पीछे ही रहा था और राम ने जीत लिया। तो इसमें ना श्याम की गति कितनी है निकालनी है हमको। राम की तो दी है 12 किलोमीटर, तो देखो इसमें क्या है कि राम और श्याम जब घंटी बजे होंगे तो एक साथ दौड़ना शुरू किए, ठीक है, लेकिन राम ने मान लो जो भी रहे 5 मिनट में क्या है 100 मीटर की दूरी तय कर लिया, मतलब समान, ठीक है, समान समय पे ये दोनों ने काम किए हैं। लेकिन जो श्याम है 5 मीटर दूर था, 5 मीटर पीछे ही था, यानी 100 में 5 घटा दो, 95 मीटर ही दौड़ा था समान समय में। ठीक है, तो राम ने दौड़ा पूरा 100 मीटर, लेकिन श्याम ने दौड़ा कितना, 95, ठीक है, एक ही समय पर। तो दिया करके लिखूं, दिया है राम ने 100 मीटर दौड़ा 12 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और श्याम ने, चूंकि समान समय पर, और श्याम ने दौड़ा कितना 100 माइनस 5 मीटर, किलोमीटर हमें क्या इसका ज्ञात करनी है, तो बराबर करके इसको लिख देते हैं 95 मीटर। समान समय में लिखना, चूंकि माना, यहाँ पे लिखते हैं माना कि श्याम की गति बराबर x है, तब चूंकि दोनों ने समान समय में दूरी तय की, यानी समय बराबर चाल बटा ये क्या होता है, दूरी होता है। दोनों ने समान समय में 100 मीटर दौड़ लिए और समान समय में इसने 95 मीटर दौड़ा, तो राम की समय
राम की समय बराबर कितना होगा इसका समय, चाल कितना, इसका चाल मतलब किलोमीटर पर आवर, तो ये 12 बटा दूरी कितना दौड़ा 100, और श्याम की समय दोनों की बराबर है, ठीक है। तो किलोमीटर तो इसका एक समान है, ठीक है, एक्स, और इसने दौड़ा है 95 किलोमीटर, मीटर दौड़ा है जी, 95 बोलता हूँ, ठीक है। तो दोनों की समय निकाल लिया हमने, चूँकि दोनों की समान है इसलिए समय समान लिखा है, ठीक है। अब अतः करके लिखेंगे, राम का समय को 12/100 लिखेंगे, बराबर है, चूँकि दोनों का बराबर है तो x/95। अब इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू निकाल आ जाएगी। कैसे निकलेगी, पहले इसको कटा दो और छोटा कर सकते हैं इसको, 4 तिया 12 और 4 का 25 बार में, ठीक है, बराबर x95। अब देखो दोनों भिन्न है, ठीक है, यहाँ पे तिर्यक गुणा होता है, भिन्न दो भिन्न अगर क्या है आपस में बराबर में तो भिन्न होता है। बराबर क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का समय बराबर है। अब 25x, पहले इसको 95 करते हैं, 95 तिया 9 पंचे 3 पंचे 15 और हासिल है 1, 9 3 या 27, 27 1 28, 285 बराबर 25x। अब x बराबर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 285/25, x बराबर आया, देखो 25 से कब 25, ठीक है, 28 का यहाँ पे 3 बच गया यानी 35 हो गया ये, तो 25 से कम फिर जाएगा 35, तो 35 में क्या है 25 गए तो 10 बच गया। अब 10 तो नहीं जाएगा 25 से, तो दशमलव लगाएंगे, 10 है और जीरो लगा दी 100 हो गए, 25 चौक 100, तो x बराबर कितना निकला, ये किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये श्याम की है, श्याम की गति 11.4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, छोटा छोटा ही करके आज ऐसे ही कर दिया था इसलिए थोड़ा सा जगह को मैनेज कर रहा हूँ मैं, फटाक से करते हैं। अभी आधे घंटा हुआ है और 3 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। और देखो अब इस प्रकार के ना 3 क्वेश्चन इसमें और कुछ अलग टाइप के हैं इसमें समझने के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक, नंबर 4 है ये, और देखो इसमें क्या करना होता है समझना, ठीक है। इसमें ना पहले हम एक दिन का कार्य निकालेंगे, ठीक है, तब जाके हल करेंगे। देखो गायत्री एक खेत के धान, चकोर खेत है उसका बसना, ठीक है, एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काटती है। यदि उसी फसल को, यानी जो एक खेत है उसी खेत का ना, ऐसा नहीं कि दूसरे खेत का, उसी खेत का, उसी खेत के उसी फसल को महेश 9 दिन में काट सकता है। गायत्री ने लगाया 12 दिन, महेश लगा रहा है 9 दिन, तो दोनों ने मिलकर उस फसल को कितने दिन में काटेंगे। तो इसमें कैसे करेंगे, पहले एक एक दिन का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं गायत्री और ये 12 दिन में गायत्री ने 12 दिन में गायत्री के द्वारा 12 दिन में किया गया कार्य लिखते हैं, ठीक है। फसल की कटाई कर रही है यानी कार्य कर रही है, तो कार्य लिखते हैं हम, गायत्री के द्वारा 12 दिनों में किया गया कार्य हमने मान लिया 1, ठीक है। तो अब एक दिन में किया गया कार्य निकालेंगे, ठीक है। मैंने बताया ना पहले एक एक दिन का ना निकालेंगे हम, तो एक दिन में
किया गया कार्य, गायत्री के द्वारा लिखना था, ठीक है, शुरू में। बराबर कितना, एक दिन में, यानी दिन को क्या करेंगे देखो कैसे लिखेंगे, दिन को ऊपर किए और कार्य को ऊपर किए, ठीक है, कार्य को ऊपर में किए अंश में और दिन को रख दिए 12। एक दिन में किया गया कार्य, ठीक है, ये जितना कार्य है एक 12 दिनों को भाग कर देंगे तो एक दिन में किया गया कार्य धन निकाला गया बराबर में, ठीक है। अब महेश क्या उसी फसल को 9 दिन में काटता है, तो महेश के द्वारा 9 दिनों में किया गया कार्य एक है मान लो, ठीक है। अब महेश के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, कार्य को ऊपर किए, कार्य हमने एक माना है और कितना दिन है 9 से भाग करेंगे तो ये कार्य एक दिन में जितना भी कार्य करेंगे वो निकाल आएंगे। जैसे आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे मान लो महीने में 30 दिन है, महीने में 30 दिन है। अब हमें जानना है कि 30 दिन है, ठीक है, दिन को ऊपर रखे, जिसको बंटवारा करना होता है वो अंश में होता है, ठीक है, और जिससे जितने भाग में हमें बांटना है वो ऊपर में होता है। मान लो 30 दिन को हमें 2 भाग में बांटना है तो कितना आएगा 15, ठीक है, 2 भाग में, ये क्या है 2 भाग में बांटे किसको, दिन को, तो ये जो आंसर आएगा यहाँ पे हमने 30 दिन रखे तो ये दिन में ही आंसर आएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। हमने बांटे किससे, 2 से बांटे, ये 2 क्या है अभी हम नहीं जानते, ठीक है, लेकिन मैं यही समझा रहा हूँ, अंश में जिसको बांटना है अंश में रखेंगे, जिससे बांटना है यानी जितने भाग में बांटना है। बंटवारे की पात्र, या कहूँ कि यहाँ पे ये चीज़ समझाता हूँ इसको अच्छे से, जिसको बांटना है 30, ठीक, जितने भाग में बांटना है उसको हर में लेंगे। जैसे हमने 10 कर दिए तो कितने भाग में बटेगा 30, 3 भाग में, 3 यहाँ पे ये नहीं सोचना कि 3 केवल 3 आया है, ये 30 3 बार में बटा है समझो, ठीक है, 3 के पाड़े में अगर 3 का 10 करते हैं तो 3 का 3 धाम 30 होता है, यानी 3 को 10 बार जोड़ेंगे तो 30 आएगा, ठीक है ना। तो यही कर रहा हूँ मैं, जिसको बांटना है वो अंश में रहेगा, जितने भाग में बांटना है वो हर में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक दिन में किया गया कार्य को बांटेंगे, कार्य हमने माना था एक तो रख दिए, किससे बांटना है, दिन से, भाई 2 ही पात्र रहेंगे, क्या बोला था मैंने, अनुपात में 2 समान राशि होंगे, ठीक है। तो ये 9 है, जब 9 से बांटेंगे तो ये कार्य 9 भागों में बट कर निकाल आएगी, यानी एक दिन में 9 दिन है तो एक दिन में कितने कार्य निकल आएंगे, ठीक है, तो यही है। अब पूछा क्या गया है, दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काटेंगे, तो गायत्री ने किया गायत्री द्वारा कार्य किया गया एक दिन में 1/12 है, और महेश के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उसी कार्य को 1/9 है, दोनों मिल के कितने दिन में, तो जोड़ देंगे इन दोनों को, निकल आएगा। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, कितने दिन में क्या करेंगे वो उसमें घटाएंगे, ठीक है, वहाँ पे देखेंगे, दोनों मिलकर कार्य करेंगे।
अतः दोनों मिलकर किया गया कार्य बराबर कितना है, 1/12, ठीक है, प्लस 1/9। इन दोनों को जोड़ देंगे बराबर इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, कितना आएगा, लघुत्तम समापवर्त कितना निकाला था, इसको यहीं पे निकाल के दिखाऊं, छोटा सा, ये 12, ये 9, 2 से जाएगा, ठीक है, 2, 6, 9, 2 से जाएगा ये 3, 3 से जाएगा ये 1, और ये 9 ही रहेगा ना, ठीक है, ये 3, 3, 1, 3 त्रिक 9, 9 त्या 27, 27 दूनी 56, ठीक है, 5, 6 लस, तो हम यहाँ पे लेंगे 5, 6। चूँकि ये दोनों भिन्न है, कैसे हल करना है मैं बताते आ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जगह की कमी है, ये देखना, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 है, ये थोड़ा सा दिमाग इधर उधर होता है, देखो क्या होता है, 36। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका क्या करते हैं, अंश के साथ गुणा करेंगे, 36 से कम 36, और 12 से भाग करेंगे तो 36 का 12 से भाग करेंगे तो 12 तिया 36, प्लस का प्लस, और 36 से कम 36, 9 से भाग करेंगे 36 को तो कितना आएगा, 9 चौक 36 बराबर आएगा ये 7/36, ठीक है। ऐसा तो हल बहुत करते आए हैं। तो दोनों मिलकर किया गया कार्य, ये 7 क्या है, कार्य है, और ये 36 क्या है, दिनों की संख्या है। तो इसमें पूछा गया है कितने दिन में काटेंगे दोनों मिलकर, तो ये नहीं समझना कि 36 दिन में, 7 कार्य है। अब 36 को ना हम भाग देंगे, तो इसमें ये लिखेंगे दोनों मिलकर कार्य पूरा किए, दोनों मिलकर किए गए कार्य की दिन की संख्या, या इसमें क्या करेंगे, दोनों मिलकर लगाए गए समय, दोनों मिलकर किए गए कार्य में लगा समय, दोनों का मिलाकर किया गया कार्य में लगा समय, समय मतलब दिन, ठीक है, बराबर क्या, समय निकालेंगे, यानी समय को बांटेंगे। जैसे यहाँ पे कार्य लिखा ना मैंने, एक दिन में कितना किया गया कार्य को मैंने ऊपर में रखा क्योंकि इसका बंटवारा करना है। अब लगा समय निकालेंगे, समय क्या है, 36 है, 36 दिन। देखो 12 क्या दिनों की संख्या, यहाँ पे देखो 12 दिनों की संख्या और 9 दिनों की संख्या, 12 और 9 दिनों की संख्या है, इसका हमने बराबर किए दोनों का अनुपात को, तो कार्य इनके साथ आए हैं और दिनों की संख्या 36। तो अब 36 को हम क्या करेंगे, ऊपर में रखेंगे क्योंकि हमें दिन को बांटनी है, दोनों को कितना लगेगा, लेकिन दोनों ने किससे बांटेंगे, जो कार्य किए उसी से, तभी तो 7 कार्य किए दोनों ने मिलकर, ठीक है, पहला आंसर ठीक है, आंसर यहीं पे निकल गया। अगर पूछता दोनों ने मिलकर कितने कार्य किए तो ये 7 आएंगे, ठीक है, लेकिन हमें समय पूछा है, यानी कितने दिन में। तो अब देखो भाग करेंगे, दिन को अब कितने भाग करेंगे, कितने दिन, 36 दिन तो नहीं लगेगा, ठीक है, और 7 पंचे 35, हाँ यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है, तो उसको हम 1/7 लिख दिए, ऐसा लिखा जाता है दिन। 36 दिनों की संख्या, इसलिए आंसर भी दिन ही आएंगे, ठीक है, और 1/5 सही, 1/7 दिनों की संख्या, यही हमारा आंसर है। और 2 क्वेश्चन और बच गए।
5वां क्वेश्चन ये है, इसमें भी वही कार्य करना लेकिन अलग है, ठीक है। इसमें ना अलग पूछा, कार्य क्षमता पूछा है परसेंट में, तो घबराना नहीं, बिल्कुल सही है, अच्छा है, सरल है। किसी काम को अरुण व अश्वनी क्रमशः 20 दिनों में, देखो अरुण द्वारा 20 दिनों में, अश्वनी द्वारा 25 दिनों में पूरा करते हैं। किसी काम को अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत है? तो पहले इन दोनों को सेम टू सेम यहाँ पे किए ना, दिनों के कार्य निकालेंगे, एक मानेंगे, एक दिन का कार्य निकालेंगे बटा 12 किए, वैसे 1/20 1/25 करेंगे। अब इन दोनों का अलग अलग परसेंट निकालेंगे और घटा देंगे, तो जिसकी ज़्यादा है, यानी अरुण की ज़्यादा ही पूछा है यहाँ पे, अधिक कितनी अरुण की, वो निकाल आएगा। तो अरुण के द्वारा 20, ठीक है, ये 20 दिनों में किया गया कार्य बराबर 1 है, समझो, ठीक। अब एक दिन में अरुण के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य को 20 दिनों में बांट देते हैं, 1/20। अब ये अरुण के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकाल आया, वैसे ही हम अश्वनी का निकालते हैं। अश्विनी के द्वारा कितने, 25 दिनों में किया गया कार्य मान लो 1, ठीक है। तो यहाँ पे तो लिख लेना। तो अश्विनी के द्वारा एक दिन में, या 25 दिन में किया गया कार्य 1 है, तो एक दिन में किया गया कार्य बराबर, ये कार्य है ना, ये दिन नहीं है, ये दिन यहाँ पे 1 रखा वो अलग है, 1/25। 25 दिनों में एक कार्य किया है, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, कार्य को बांट देंगे, ठीक है, 25 बार में, एक को 25 अलग अलग भागों में बांट देंगे, तो यहाँ पे निकल आएगा। अब पूछा है अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी दोनों की प्रतिशत निकालेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ, अतः अरुण की कार्य क्षमता प्रतिशत कितना, 1/20 है, 1/20 है, ठीक है, गुणा में 100 कर दो प्रतिशत के लिए, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, और 5 का गुणा होगा तो 5%। अब किसका, अश्विनी का कार्य क्षमता परसेंट में कितना, इसका 1/25 है, एक दिन में किया गया कार्य, ठीक है, 1/25 गुणा में 100 कर दो। आज थोड़ा 2-2 क्वेश्चन लिख देना, तो क्षमा करना, छोटा छोटा करके एक ही पेज में 2-2 निकाल के ला लिए। अब ये देखो, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 बार में, ठीक है, 4 एकम 4। अब देखो, अरुण का कार्य क्षमता 5% है, अश्वनी का कार्य क्षमता 4% है। यहाँ पे पूछा अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो घटा देंगे। सीधा लिखते हैं, अरुण की
कार्य क्षमता 5% माइनस अश्विनी की कार्य क्षमता 4% बराबर कितना होगा? 5 में 4 घर गए तो 1%। तो आंसर हमारा यही है। आंसर में लिख सकते हैं आप, ठीक है, आंसर यहीं पे है। आंसर में लिखना अरुण की कार्य क्षमता अश्विनी से कितने के स्थान पे 1 लिखना, प्रतिशत लिखा है, अधिक है, ठीक है। अब इसमें चलते हैं और ये लास्ट है, ठीक है। और इसमें घटाएंगे, जैसे इसमें जोड़े थे, आपको बताया था ना मैं, इसमें गायत्री और महेश वाले में जोड़े थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जोड़े हैं ना। अब यहाँ पे घटाएंगे। तो देखो, इसमें संजय और शिवा किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, तो हम 1 दिन में निकालेंगे 1/16 दोनों का, ठीक है। यदि संजय उस काम को अकेले 24 दिनों में पूरा करता है, यहाँ पर भी हम 1/24 निकालेंगे 1 दिन का, ठीक है। तो शिवा अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? चूँकि दोनों मिलकर 1/16 कर रहे हैं और संजय अकेले मिलकर 1/24 कर रहे हैं कार्य 1-1 दिन में। तो चूँकि दोनों का है ये, तो दोनों का है, उसमें ना अकेले को घटा देंगे, संजय का घटा देंगे, तो शिवा का निकाल आएगा। कैसे? देखो, संजय शिवा के द्वारा 16 दिनों में किया गया कार्य बराबर 1। तो संजय शिवा के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, 1 दिन में किया गया कार्य, दिन कितनी है? 16 है, कार्य कितनी है? 1, बढ़ गया, ठीक। अब अकेले संजय, अब अकेले संजय के द्वारा 24 दिनों में किया गया कार्य बराबर कितनी है? 1 मान लिया हमने। तो संजय के द्वारा, थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं बन रहा है, जल्दी कर रहा हूँ इसलिए, के द्वारा 1 दिनों में किया गया कार्य कितनी है? 1 दिन कितना है? 24। यानी संजय ने 1/24 1 दिन में कार्य किया और संजय और शिवा दोनों ने मिलकर 1/16 कार्य किए। अतः शिवा का, अकेले शिवा का कार्य बराबर कितना लिखेंगे? दोनों ने मिलकर किए हैं, जैसे देखो, जैसे दो ने मिलकर काम किए हैं 10, एक ने मिलकर किया है 5, दोनों मिलकर 2 लोग हैं, ठीक है, ये 1 लोग है। अब दोनों ने किया 10, अब दोनों को घटा देंगे तो 5 आंसर आएगा, यानी किसी एक का निकल आया, ठीक है। ये तो ऐसा ही है, बड़े में छोटे को घटाएंगे। और यहाँ पे ये नहीं समझना कि ये 16 छोटा दिख रहा है, ये 24 बड़ा, नहीं। ये एक जो है केवल 16 भागों में बटेगा,
लेकिन ये एक 24 भागों में बटेगा तो ये बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है, यानी ये छोटी है। आप इसको कैलकुलेटर में लेके देख लेना, ये ज़्यादा निकलेगा, ये कम निकलेगा, ठीक है। जिसका हर ज़्यादा बड़ा होता है उसका आंसर छोटा आता है, ठीक है। तो 1/16 माइनस कर देंगे 1/24 से, दोनों का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा निकाल के दिखाना पड़ेगा इसको। फिर देखो यहाँ पे ये 16, ये 24, 2 से जाएंगे, ठीक है। ये 2 अट्ठे 2 एकम और ये 12 बार में 2 4, ये 3 बार में। अब यहीं से लगा सकते हो, 4 4 2 2 बार में जाएगा। ये 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 आया, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त चूँकि दोनों भिन्न है ना और हर असमान है, इसलिए समान करने के लिए हम लगाते हैं लघुत्तम समापवर्त। ये 48, 48 से कम 48 और 48 जो है यहाँ पे 48 से समझो 16 से कट जाएगा तो 16 तिया 48, ये माइनस। अब 48 से कम 48, 24 से 48 भाग जाएगा तो 24 दूनी 48, 2 बार में बराबर आया। 3 में 2 हो गए तो 1 बचा, 48 का 48। देखो अब यहाँ पे दोनों ने मिलकर कार्य किए, देखो 16 ज़्यादा है। उसके बाद शिवा ने संजय ने अकेले ज़्यादा कार्य किया है तुलनात्मक रूप से शिवा से। शिवा बहुत कम काम किया अकेले, ठीक है। तो जब हम 1/24 और 1/48 को जोड़ेंगे तो 1/16 फिर आएगा, ठीक है। और अभी हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसमें पूछा गया कितने दिनों में, तो ये कार्य बटेगा ना तो कार्य निकलेगा, चूँकि ये 48 क्या दिन में है। अब हम अकेले शिवा के द्वारा किया गया कार्य लगाया गया समय है जी, ठीक है, बराबर समय को बांटनी, ठीक है। अब समय को ऊपर में रखेंगे, 48 क्या है 16, 24 क्या है दिन है, तो 48 दिन है और दिन क्या है समय है, और ये एक कार्य है। देखो ये केवल एक ही कार्य निकला है ना, ठीक है। अब एक को भाग देंगे तो 48 ही आएगा, यानी अकेले जब शिवा कार्य करेगा किसी कार्य को तो 48 दिनों में करेगा, ये आंसर है। संजय 24 दिन में कर रहा है और दोनों मिलकर 16 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। देखो मैं ये कह रहा था 1/24 और 1/48 को फिर हम जोड़ेंगे दोनों भिन्नों को तो 1/16 ही आएगा, ठीक है। जोड़ के देख लेना, ठीक है। तो ये प्रश्नावली में क्या था, कुछ नहीं था, ऐसे छोटा छोटा था प्रश्नावली 1 पे। कल से हमारा कुछ अच्छा कार्य होंगे, उसमें हम क्या करेंगे, ये क्या था आज जो प्रश्नावली 1 था, व्यवहारिक उपयोग के लिए अनुपात को सीखना था, ठीक है। उसके बाद हम 2 या 2 से अधिक भागों में बांटेंगे, किसको, जो दिए गए राशि है उसको, ठीक है। 2 3 4 जितने भी, कैसे बांटेंगे बड़ा आसान है, ठीक है। तो और यही कार्य होगा प्रश्नावली 2 में। ये समान अनुपात और व्युत्क्रम अनुपात ये प्रश्नावली 3 में कंप्लीट होंगे, ठीक है। और यही मुख्य, ठीक है, सभी मुख्य, ऐसे नहीं कि कोई गलत है, तो ठीक है।